चलो भाई टॉपिक पे आ जाओ सारे के सारे। हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ लिसन अप, जब मैंने एडमिशन के अंदर टॉपिक कराया था तो उस टाइम पे भी आपको कुछ स्टेप्स लिखवाए थे। यहाँ पर भी हम वो सारे स्टेप्स को तरीके से फॉलो करेंगे, उन स्टेप्स की कैलकुलेशन कैसे करना है तो और फॉर्मेट क्या है। तो पहला जो स्टेप रहेगा वो क्या रहता है मेरे पास, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल किस नाम से रिकॉर्ड होगी तुम्हारी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, सेकेंड आइटम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है वो सब रिकॉर्ड करोगे। तो ये डिपेंड करता है एज पर बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कितनी आइटम बैलेंस शीट में अवेलेबल है और आपको उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप होता है किसी भी पार्टनर ने अगर किसी भी तरीके का एसेट्स या लायबिलिटी टेक ओवर किया है तो उसकी एंट्री डालोगे आप, एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर। तो जो भी हमारे पास एंट्री है उसकी एंट्री आप प्लेस करो। फोर्थ स्टेप हमारे पास मैंने आपको एडमिशन में लिखवाया था क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है हमारे पास उसको अकॉर्डिंगली आप ट्रांसफर करोगे, डेबिट क्रेडिट रिवर्स करके सेम वही काम। अब देखो इनिशियली चार जो स्टेप्स अवेलेबल है सेम हम यूज करते हैं कहां पर, एडमिशन के अंदर। सेम वही है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। चेंज कहां पे है, वो यहां पर है। अब इसके बाद जो एंट्री आएगी वो कौन सी आएगी, दैट इज गुडविल एंट्री। तो गुडविल की जो एंट्री बनती है वो एंट्री का लेजर पोस्टिंग आपको डालना पड़ेगा। बस इतना करने के बाद अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ट्रीट करो और उसके बाद सीधा सीधा क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस कैरिड डाउन, दैट्स अ क्लोजिंग कैपिटल। जो हम बैलेंस करते हैं ना लास्ट में वो निकाल के खत्म कर दो। इतना ही काम है। इनमें से ये जो चार स्टेप्स हैं ये बिल्कुल सेम एडमिशन वाले हो गए। ठीक है, चेंज क्या है आपके पास, कहां बदलाव देखने को मिल रहा है, केवल ये वाला पॉइंट, केवल ये गुडविल का पॉइंट है जो आपको एडजस्ट में आपको चेंज करना पड़ेगा व्हाइल प्रिपेयरिंग योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसीलिए मैंने आपको बताया था जब आप एडमिशन कर रहे थे तो एडमिशन के ऊपर अच्छे से फोकस कर लेना, आपका रिटायरमेंट इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पहले आपको समझ में आ भी रहा होगा अब तक के जितने क्वेश्चन हमने किए थे, छोटे वाले क्वेश्चन भी वहां पर थोड़ा सपोर्ट देखने को मिला था। ठीक है, अब बड़े क्वेश्चन में ज्यादा देखने को मिलेगा बिकॉज इनिशियल लेवल पे रिवोल्यूशन अकाउंट एक्जैक्टली सेम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 90% सेम है आपका। ठीक है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो गुडविल का सीख लेंगे, हो गया हमारा काम। इनफैक्ट ये तो मैंने सिखा तो दिया ये ऑलरेडी गुडविल वाला पार्ट, केवल इसकी लेजर पोस्टिंग तो डालनी है आपको, वो डाल के अपना अकाउंट खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप्स लिख लो, उसके बाद इन्हीं स्टेप्स को यूज करके हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या, हाँ जो भी करेंगे जैसे भी करना है देखेंगे अभी क्या। हाँ छोटा चैप्टर है उस वाले से, एडमिशन से इस महीने में खत्म हो जाएगा छोटा चैप्टर तुम्हारा। ठीक है, इतना छोटा भी नहीं है। नाउ इन स्टेप्स को यूज करके हमें क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 31 जैसा हम हमेशा करते हैं, पहला काम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को थॉरोली रीड करेंगे तरीके से, जो मटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन करना है, आपको बाहर निकालना है। क्या क्या चीजें हैं, कह रहा है अल्फा बीटा गामा, हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने हमारे पास 5, 3 एंड 2। बैलेंस शीट गिवन है तो बैलेंस शीट में क्या सर्च करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। सो वी हैव वन डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम दैट इज जनरल रिजर्व अमाउंटिंग 1 लाख रुपए। ठीक है, इस तरफ से कोई आइटम नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेबल, डन। अगला, अब ये क्वेश्चन बोलता है कि बीटा जो है वो लेगा, क्या लेगा, गुडविल लेगा, किससे, अल्फा से लेगा कितना 30,000 रुपए एंड गामा से कितने लेगा 40,000 रुपए फॉर गोइंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर गोइंग का मतलब होता है अपने शेयर के बदले में लेगा। रेशियो निकालनी पड़ेगी। अब रेशियो निकालने की भी जरूरत ही क्या है, 3:4 ये रेशियो मिल रही है आपको, ओल्ड रेशियो 5:3:2। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है। अगला पॉइंट मुझे क्या गिवन है, कह रहा है स्टॉक को एप्रिशिएट करोगे आप कितने से, 20% से, फायदा हो गया। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करोगे बाय 50,000, तो बिल्डिंग को तो डायरेक्टली दिया हुआ डाटा, स्टॉक्स का निकालना पड़ेगा। तो स्टॉक पे 20% फायदा मतलब 50,000 पे 20% के हिसाब से 10,000 का फायदा हो गया मेरा। देन उसके बाद क्वेश्चन कहता है इन्वेस्टमेंट हमने क्या कर दी, सेल आउट कर दी, बेच दी, 2,70,000 की बेची है। थी कितने की हमारे पास 2,50,000 की है, तो 20,000 फायदा में फायदा हुआ क्योंकि एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। कितना मिलेगा एक्स्ट्रा, 20,000 मिलेगा एक्स्ट्रा। इसके बाद बीटा इज टू बी पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। अब देखो बीटा कौन है, वो पार्टनर जो रिटायरमेंट ले रहा है,
ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, रिटायरमेंट छोड़ के जा रहा है ना बीटा, तभी तो गुडविल पे का पैसा ले रहा है। तो बीटा जितना पैसा उसका बनेगा वो सारा हम बैंक से पे आउट कर देंगे। देन गुडविल डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, कैलकुलेट करके पहले से दे रखी है आपको, तो आपको निकालनी नहीं है। डन। चलो अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 31। तो पहले आ जाते हैं सीधा रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा तुम्हारा, सिंपल सिंपल डाटा प्रेजेंट करेंगे, रुपीज पर्टिकुलर रुपीज, देन क्या क्या इंफॉर्मेशन है, पहला स्टॉक्स में फायदा हुआ तो यहां डालेंगे बाय स्टॉक कितने का 10,000। देन उसके बाद बिल्डिंग पे फायदा हुआ 50,000, ये क्वेश्चन ने मेंशन करके दिया हुआ है ऑलरेडी। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे फायदा हुआ तो ये भी डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट पे 20,000 का बेनिफिट हुआ है। ठीक है, दैट्स इट। नुकसान के नाम से एक भी आइटम नहीं है, तो जस्ट बैलेंस इट एंड डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट इन द होल रेशियो, मतलब सभी को मिलेगा पैसा। तो ये कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अल्फा बीटा एंड गामा। कितना आ रहा है, 80 डाल दो। ठीक है, 80,000 का अमाउंट आ गया। लो जी, ये 80,000 का प्रॉफिट सब में आएगा, कितना मिलेगा 5, 3 और 2, तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 एंड 8 2 जा 16, टोटल अमाउंट 80,000। देखो रिवोल्यूशन तो सेम ही है जैसा एडमिशन में बनाया था, डिट्टो सेम। अब मेन काम कौन सा है तुम्हारे पास, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, हम सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो आपको लिखवाए हैं। ठीक है, देखो अपने पास ना स्टेप्स को ओपन करके रख लो साइड में और देखते रहो हम कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, ये ताकि थोड़ा सा ना कनेक्टिविटी बन जाए कि हाँ तुम कनेक्ट कर पा रहे हो चीजें हम जैसे कर रहे हैं, जो लिखवाई गई है वो वैसी ही है या फिर कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, चलो तो हम एक काम करते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। तो पहला स्टेप क्या होगा तुम्हारे पास, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंसेस, सबके गिवन है अवेलेबल, 3 लाख 2 लाख एंड 2 लाख, 3 2 और 2। अगला स्टेप क्या लिखा है तुम्हें, अगला स्टेप है डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तो वी हैव ओनली वन डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम विच इज जनरल रिजर्व। कितने का है, 1 लाख रुपए का, 50,000, 30,000 रुपए और 20,000 रुपए का अमाउंट आ गया। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम खत्म। अगला एनी एसेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर, किसी भी पार्टनर ने, यहां गिवन होगा वो आपको, है कुछ ऐसा, किसी पार्टनर ने कुछ टेक ओवर किया हो, नहीं है ऐसा। ठीक है, अगला स्टेप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट ये आया था ये वाला, ये उठा के हम यहां डाल देंगे, किस नाम से, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हुआ था प्रॉफिट, तो भाई अल्फा को कितने मिले 40,000 रुपए, 24,000 रुपए किसको मिले, इसे बीटा को, और इसे मिले हैं 16,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप, अब सीधा गुडविल की एंट्री डालें। देखो गुडविल की एंट्री में आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, आप गुडविल की एंट्री में हो क्या रहा है, बीटा फर्म छोड़ के जा रहा है, अल्फा और गामा बच गए, तो ये बंदा वो है जो छोड़ के जा रहा है। तो होगा क्या, ये लोग इसको पैसा देंगे तो इनका पैसा कटेगा और इसका बढ़ेगा। तो अगर बीटा को पैसा देना है तो कैसे बढ़ाओगे आप, उसकी कैपिटल डेबिट करके क्रेडिट करके, क्रेडिट करके बढ़ानी है ना कैपिटल। और इन्होंने अगर दिया तो इनकी कैपिटल कटेगी, तो इसकी डेबिट होगी और इसकी भी डेबिट होगी। अब क्वेश्चन ने मुझे ऑलरेडी दे दिया है कि बीटा ले रहा है, क्या ले रहा है, अल्फा से 30,000 रुपए ले रहा है, गामा से 40,000 रुपए ले रहा है। तो अगर देखा जाए इसने कितने दिए, अल्फा ने, इसने दिए 30,000 रुपए, इसने कितने दिए 40,000 रुपए, तो इसको कितने मिले होंगे 70,000। तो आप क्या करोगे, 70,000 रुपए बी के कॉलम में क्रेडिट साइड पे डालने हैं आपको। तो कैसे डालोगे आप, यहां पे 70,000 रुपए इसको देने हैं, लेकिन दो जगह से आए हैं 70,000, 30 और 40। तो ये पैसा किस किसने दिया इसको, ये दिया अल्फा ने और ये दिया किसने, गामा ने। अच्छा इन्होंने दिया तो इनका पैसा कटेगा भी ना, ये लिखा भी अभी मैंने, ठीक है, अल्फा का और गामा का पैसा कट रहा है, कटेगा तो कहां जाएगा आपका वो, डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे वैल्यूएशन डाल दोगे, इसके कितने पैसे कटेंगे 30, इसके कितने कटे 40, किसको दिए इसने, बाय बीटास कैपिटल अकाउंट। दिस इज द
लास्ट स्टेप जो मैंने गुडविल की एंट्री में यूज कर लिया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं हमारे पास इस टॉपिक में, बस बैलेंस कर दो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो है नहीं अभी, क्योंकि वो तो आगे आएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, नॉर्मली से बैलेंस आउट करो। जो चेंजेस था वो ये वाला पोर्शन था। अब इसे आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में क्या मिलेगा तुम्हें, बैलेंस कैरिड डाउन। तो कितना आने वाला है बैलेंस कैरिड डाउन, ये पूरा आइटम प्लस करेंगे 2,03,24,000 रुपए। देखो सबसे पहले जब आप बैलेंस कर रहे हो ना, एक चीज ध्यान रखना, बैलेंस करते टाइम सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर उसको भगाओ, निकालो बाहर। बीटा रिटायरिंग पार्टनर है, तो बीटा का पैसा बन कितना आ रहा है, 3,24,000। क्या इस तरफ से कुछ कटिंग करनी है आपको, नहीं करनी। तो बीटा एक रिटायरिंग पार्टनर है, तो पैसा वो लेके जाएगा। तो क्या क्वेश्चन में ये बताया कि बीटा को हमने पैसे दे दिए, बताया है लास्ट में, बीटा इज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट, मतलब बीटा को जितना पैसा बनता है हमने उसको पे करके रवाना कर दिया। तो यहां क्या लिखोगे आप, टू बैंक अकाउंट। कितने पैसे दिए हमने, जितना बनता है सारा पे कर दिया, दैट इज 3,24,000 रुपए फुल अमाउंट। ठीक है, अब बैलेंस सीडी में बीटा का अमाउंट तो आएगा नहीं, बिकॉज वो तो पार्टनर ही नहीं है, खत्म हो गया उसका बैलेंस। बाकी का नॉर्मल बैलेंसिंग करो, निकाल लो आंसर, कितना आ रहा है ये 2,36,000 रुपए यहां आएगा, और ये कितना आने वाला है 3,90,000। ठीक है, अब बैलेंसिंग में कितना आने वाला है, हाँ जी, फिर उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, हाँ फिर बैलेंस शीट में डाल देंगे। अभी भी सेम करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये कितना आता है 1,96,000, और ये कितना आएगा 3,60,000 रुपए। लो जी, सारी वैल्यू खत्म। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लियर है, सिंपल ही है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, बस आपको ये पकड़ना चलना पड़ेगा, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसकी गुडविल का पैसा कौन दे रहा है। तो जो दे रहा है उसका पैसा काट लो, और जो मिलेगा उसको दे दो निकाल के, क्रेडिट साइड पे हो गया हमारा काम। और सिंपली लास्ट में उठा के बैलेंस आउट कर दो। देन नाउ मूव टू द बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में देखते हैं कि बैलेंस शीट में कहां कहां पे चेंजेस हैं मेरे पास, और अकॉर्डिंगली देखेंगे कि कहां कहां पे चेंजेस रिकॉर्ड करोगे आप। देखो भाई, तो सबसे पहले हम देखेंगे लायबिलिटी साइड पे कहां कहां चेंजेस हुए और क्या क्या मैंने रिकॉर्ड करना है। तो लायबिलिटी साइड अगर चेक की जाए तो पहले आइटम में कैपिटल ये बने दोनों के, तो बीटा की तो आएगी नहीं इस बार, यहाँ पे केवल और केवल अल्फा और गामा, दैट्स इट। कौन कितनी कैपिटल आने वाली है, इसकी आ रही थी नई वाली कैपिटल 360, इसकी आ रही है 196, मेक अ टोटल एंड द वैल्यू इज 556। उसके बाद क्या था, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्रेडिटर्स की वैल्यू सेम एज इट इज, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू एज इट इज डाल देंगे हम, कितने रुपए की 1,00,000 रुपए की। ठीक है, उसके बाद उस तरफ आ जाओ लायबिलिटी में, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में क्वेश्चन ने बोला था कुछ इंक्रीज करना है, कितना 50,000 बिल्डिंग में, 2.5 लाख की बढ़ाकर 50,000 बढ़ा दो, हो गई। मशीनरी में कोई चेंजेस किया हमने, नो चेंजेस, सेम एज इट इज 1.5 लाख रुपए का अमाउंट। देन इन्वेस्टमेंट में बेच दी ना वो तो पूरी खत्म, जीरो हो जाएगी आपकी, सेल हो गई इसलिए। देन डेटर्स नो चेंजेस, विदाउट एनी चेंज 1,00,000 रुपए सेम रहेगा। देन स्टॉक्स कुछ बढ़ाया, कितना बढ़ाया था 10,000, कितनी हो जाएगी ये 60,000। कैश एट बैंक क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। देखो अब जब भी आप बैंक अकाउंट लिखोगे ना, हमेशा ये चेक करना क्या कुछ पैसा आया या कुछ गया, कुछ आया है, आया भी है। कहां से, इन्वेस्टमेंट बेची थी आपने, कितने में बेची थी 270, तो वो आया था पैसा, और कितना पैसा दे दिया आपने, ठीक है कितना दिया आपने 3,24,000 रुपए आपने पे भी किया है, तो वो आप माइनस कर दो, गुडविल तो इसी में इंक्लूड हो गई आपकी। ठीक है, 324 कहां से आया मेरा, ये वाला जो मैंने पे किया है, आया तो कहीं से नहीं है, आया केवल एक था, इन्वेस्टमेंट को सेल आउट किया था, उसके अलावा पार्टनर से कुछ नहीं लिया मैंने कहीं से। देन तो नाउ मेक अ बैलेंस एंड फाइंड द बैलेंसिंग फिगर, कितनी वैल्यू आ रही है, ये कितना आएगा 46,000 रुपीज। अच्छा आफ्टर दिस क्या करना होता है हमें, नहीं, चेक योर रीवैल्यूएशन अकाउंट कि क्या रिवोल्यूशन की सारी एंट्री हो गई, स्टॉक हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट पे फायदा हुआ था वो तो हमने सेल आउट करके रिकॉर्ड कर ही दिया। देन नाउ अब टोटल कर लो कितनी आ रही है वैल्यू 6,56,000 रुपीज, तो ये भी सेम आएगा 6,56,000 रुपीज। देन तो दिस इज इट,
इतना काम करना है आपको, बैलेंस शीट भी आपकी मैच कर जाएगी। तरीके सारे काम करोगे, कैलकुलेशन की गलतियां नहीं करनी, स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, बैलेंस शीट 100% मैच होने वाली है आपकी। ठीक है, चलो ये लिख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, कनिका, दिशा एंड कबीर आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितना है, 2:1। अब बैलेंस शीट अगर आप रीड करोगे तो चेकआउट कर पाएंगे हम लोग, क्या देखने को मिल रहा है, इस तरफ तो कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है, लेकिन इस तरफ क्या करना है, एक आइटम ऐसा जो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नीचे मुझे और कुछ गिवन है डाटा में, तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है कनिका इज द पार्टनर जो रिटायरमेंट लेगी। देखो जब भी आपको रिटायरिंग पार्टनर का इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो क्या करोगे आप, जो पार्टनर रिचिंग रेशियो है उसको कट कर देना, ताकि इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जब ये रिटायरमेंट लेगी उस टाइम मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी जो इस तरीके से हैं। क्या क्या है, पहला गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, पिछले क्वेश्चन में ये डाटा गिवन था डायरेक्टली, इस बार मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है, ये 2 ईयर परचेज का डाटा यूज करना है, किसके ऊपर, एवरेज प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, कितने सालों का, 3 सालों का, तो मतलब 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसे डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर गुडविल। अब पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले सालों का, लेकिन जो प्रॉफिट गिवन है ना वो एक ईयरा और एक ईयरा, बट एवरेज चाहिए 3 साल का, तीसरा साल का है, 2 साल तो प्रॉफिट हो गए, तीसरे साल का लॉस गिवन है इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में लॉस गिवन है वहां से यूज कर लेंगे, हो गया हमारा काम 3 साल। नेक्स्ट उसके बाद फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी है आपको, कितनी, 2 लिखा है, 2 का मतलब कितने रुपए तक चली गई है, इंक्रीज हो गई है, तो फायदा कितना हुआ, पहले कितने की है 240, अब वो बढ़कर कितनी हो गई है 3,60,000 का फायदा हुआ। नेक्स्ट स्टॉक की जो वैल्यू है वो 120% हो गई है, तो 20% का एप्रिसिएशन हुआ, तो 20% स्टॉक्स में फायदा कितना हुआ, फायदा 20,000 रुपए का, 1 लाख का 20%। देन क्वेश्चन ने आगे एक पॉइंट बोला हुआ है, कह रहा है कनिका का जो अमाउंट पेबल होगा, मतलब कनिका छोड़ के जा रही है तो उसे पैसा देना पड़ेगा ना, वो पैसा जो भी है हम कहां देंगे, उसके लोन अकाउंट के अंदर, मतलब पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हैं हम, उसका लोन डाल देंगे, लोन में कैसे चला जाएगा। क्वेश्चन ने डिमांड किया है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो बनाते हैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बना लिया है। रिवैल्यूएशन में कितना अमाउंट आने वाला है, पहला किसमें फायदा हुआ, इसमें फायदा हुआ फिक्स एसेट्स के अंदर, कितने का 60,000, और स्टॉक्स में फायदा हुआ था, कितने का हुआ है 1 लाख का 20%, 20,000 रुपए का। देन जस्ट फाइंड द बैलेंसिंग फिगर, और ये बैलेंस कहां जाएगा, 80,000 रुपए का बेनिफिट, और ये 80,000 रुपए पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में डिवाइड होगा ये, पार्टनर्स, कनिका, दिशा एंड कबीर, तो सभी लोगों को पैसा देना है किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। कितनी अमाउंट आएगी, कितने वाली रिकॉर्ड करने वाले हो, इसको देंगे 40,000 रुपए, इसको देंगे 20,000 रुपए, और इसको देंगे 20,000, तो टोटल कितना हो गया 80,000। रिवैल्यूएशन कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, सेम फॉर्मेट, कनिका, दिशा, कबीर, कनिका, दिशा एंड लास्ट पार्टनर कबीर, कनिका, दिशा और लास्ट पार्टनर कबीर, कनिका, दिशा और लास्ट पार्टनर कबीर। ठीक है, अब आ जाओ डाटा के ऊपर, तो क्या क्या गिवन है मेरे पास, पहली आइटम क्या आएगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन के अंदर चेक करो, 2 लाख और 1 लाख और 80,000 गिवन है सबका, तो मेंशन कर देंगे 2 लाख, 1 लाख और 80,000। अगला आइटम डिस्ट्रीब्यूटेबल, तो वी हैव वन डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम विच इज P&L अकाउंट ऑन द एसेट साइड, क्रॉस करके इस तरफ ट्रांसफर होगा, वो वैल्यू 10,
5 और 5। अगला एसेट्स लायबिलिटी टेकन ओवर नहीं है। नेक्स्ट स्टेप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, इस तरफ ट्रांसफर करेंगे इसे, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 40, 20 और 20। ठीक है, अगला स्टेप अब क्या करना है, सीधा बैलेंस शीट में हम वो निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे और ट्रांसफर कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या आएगी? वैल्यूड गुडविल कितनी आएगी? क्वेश्चन ने क्या बोला है? एवरेज प्रॉफिट निकालो और उससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? गुडविल निकालना पड़ेगा। तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट दो नीचे गिवन है, एक लॉस ऊपर गिवन है 20,000 रुपए का। तो क्या करोगे आप? 1,00,000 रुपए का प्लस, एक 30 का प्लस, एंड लॉस जो होता है वो माइनस करेंगे। कितना? 20,000 रुपए। तो जो बचेगा उसे 3 से डिवाइड। नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन ने दिया हुआ 2 साल का, तो ये कितनी आने वाली है वैल्यू? 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2, वैल्यू 1,40,000। कनिका इज अ रिटायरिंग पार्टनर, तो उसका गुडविल कितना आएगा? उसका शेयर कितना है कनिका का? 2/4। तो 2/4 के हिसाब से 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/4 कितनी वैल्यू आएगी? 70,000। अब इस 70,000 को किस रेशियो में बांटा जाएगा? गेनिंग रेशियो किसका? दिशा और कबीर का। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी नई रेशियो गिवन नहीं है आपको। तो अगर नई रेशियो गिवन नहीं है तो जो रिटायरिंग पार्टनर के बाद बच गया वही आपका क्या बचेगा? नया, और वही आपका गेनिंग, दैट इज 1:1। 70,000 को इस रेशियो में बांटेंगे। अब इसको ट्रांसफर कैसे करना है तो देखो, दोबारा समझो एक बार, पिछले बार जो समझाया था। दिशा और कबीर, दिशा का पैसा कटेगा, इसका भी कटेगा, मिलेगा किसको? कनिका को। कितना पैसा मिलेगा इसको? टोटल 70,000। तो ये 70,000 रुपए कौन देगा? दोनों देंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। मतलब 35,000 रुपए ये देगी और 35,000 रुपए कबीर देगा। रिकॉर्डिंग किस तरफ होगी? कनिका को पैसा मिलेगा तो किस तरफ जाएगा? क्रेडिट। इनका पैसा कटेगा तो दोनों को डेबिट डालना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो चलो आ जाओ, हमारे अकाउंट में डालते हैं। तो कनिका का अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा, उसको 70,000 देने हैं। तो भैया उसको दो जगह से पैसा मिल रहा है, 35,000 रुपए और 35,000 रुपए। तो ये कौन कौन दे रहा है? 35,000 रुपए दिए दिशा ने और 35,000 रुपए किसने दिए? कबीर ने। और इनका पैसा कटेगा भी क्योंकि इन्होंने पैसा दिया है, जाहिर सी बात है, तो पैसा इनका कट करेंगे ऑन द रिवर्स साइड। 35,000 रुपए और 35,000 किस नाम से डालेंगे इधर आप? कनिका। देन सो दिस इज द लास्ट स्टेप। अब क्या करना है? सिंपली बैलेंस आउट, और बैलेंस करके क्या निकालोगे आप? सबसे पहले उसे विदा करो जो जा रहा है। कौन जा रहा है? कनिका। तो कनिका का पैसा बन कितना रहा है? 3,10,000। क्या हमने ये पैसा पे किया है? क्वेश्चन ने क्या बोला था भाई? कनिका छोड़ के जा रही है, उसका पैसा कितना बचा? 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस आ रहा है? 3,00,000 रुपए। 3,00,000 माइनस करके जो पैसा बचेगा वो कहां डालोगे आप? कनिकाज लोन अकाउंट। कहां जाएगा पैसा? कनिका के लोन अकाउंट में। देन अब ये तो बैलेंस बचेगा नहीं इसका। नाउ द बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में क्या करना है? नॉर्मल सिंपल बैलेंस आउट। तो बैलेंस में फिर कहां कहां बच रही है? ये कितना आएगा? 1,00,000। ये कितना आएगा? 1,20,000। ये भी सेम आना चाहिए, 1,20 और 1,00,000। 1,00,000 में से 40,000 माइनस करो, 60। 1,20 में से 40,000 माइनस करेंगे, 80। देन बैलेंस शीट कितना आएगा? बैलेंस शीट का वैल्यू, बैलेंस शीट निकाल लो। बैलेंस शीट तो सेम बनेगी जैसे पहले बनाई थी। लायबिलिटीज और एसेट्स कितनी आनी है? पहली आइटम क्रेडिटर
सेम एज इट इज जितने का भी है। तो क्रेडिटर्स में कितना आएगा 53,000। ईपीएफ सेम 47,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल अकाउंट्स दोनों के आएंगे नए वाले, किसके? दिशा एंड कबीर। तो दिशा का अमाउंट कितना है 80 और इसका 60। फाइनल अमाउंट 140। अच्छा कनिका छोड़ के तो गई पर पैसा लेके नहीं गई अभी तक वो, क्या करोगे आप? कनिका लोन अकाउंट। तो कितना आएगा लोन अमाउंट में? फुल अमाउंट विच इज 3 लाख। एसेट्स में कितनी वैल्यू आने वाली है? बैंक बैलेंस। क्या कहीं पे पैसा चेंज हुआ? ना कहीं से पैसा आया, ना हमने किसी को दिया, जितना है उतना ही रहेगा 60,000 रुपए का। देन डेटर सेम एज इट इज 60,000। उसके बाद स्टॉक्स, ये वैल्यू बढ़ गई आपकी, कितनी बढ़ गई? 20,000 बढ़ गई वैल्यू स्टॉक्स की, 1,20,000 हो गई। फिक्स एसेट्स क्वेश्चन ने बोला 3 लाख के हो गए, 3 लाख डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़ गया, खत्म। अब क्या करेंगे? चेक योर रिवोल्यूशन। फिक्स एसेट्स बढ़ा दिए, स्टॉक्स बढ़ा दिए, तो बस टोटल कर लो कितनी वैल्यू आ रही है? 1 लाख, 4 लाख, 5,40,000। ये भी सेम आएगा 540 और वो भी आपका 540। मैच। ठीक है भाई, ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट इसका भी। नेक्स्ट क्लास से कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, सो मेक श्योर जो आज कराया थोड़ा सा रिकॉल करके आना तरीके से, ताकि अगले क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है।